आपको सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चंस हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको सही सही करेक्ट 100% बनाया हूँ। आप सब मिला ले, वीडियो को अंत तक देखें और मिला ले कि मेरे 100 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से 50 जो ही मारना था उसमें कितने सही है। ओके, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करेंगे और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये सेट एक का सोल्यूशन हो रहा है। देखिए लिखा है कि समांतर श्रेणी 25 में कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी मान लीजिए एनवा पद ऋणात्मक होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को ऋणात्मक होना पड़ेगा। ए का मान 25, एन माइनस वन और डी का जगह पे -5, ये माइनस एन माइनस वन जो है -5 और उधर जाके -25। अब ये देखिए माइनस ले जैसे गुना या भागा होता है तो ये घूम जाता है, -25 बटा में -5, 5 बार में कट गया तो ये यहाँ से आया कि एन जो बड़ा है 6 से, तो 6 से बड़ा पहला जो होगा 7 होगा, इसलिए पहले का बी सही है। दूसरा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो जब 2 का सी देखेंगे ना ये समांतर श्रेणी में नहीं है, 2 का सी सही है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं तीसरा, एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी है। तो देखिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये बिंदु 3 6 है तो ये एक्स अक्ष से दूरी, तो इधर से ना पाएगा ना तो वाई में ना पाएगा 6, तो इसलिए इसका बी सही है। 3 का है ना, 4 है कि 4.5 अच्छा पॉइंट किस पाद में है, तो ये दोनों प्लस में है तो प्रथम हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। अब इसका मध्य बिंदु का नियामक, तो 3 प्लस 1 को जोड़ के 2 से डिवाइड, -4 प्लस 2 को, तो 4 में 2 से 2 आ जाएगा, -4 में तो -2, तो 2 नहीं यहाँ पे -1, 2 -1 इसलिए 5 का सी सही होगा। ओके, 6 है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए 6 का ए सही है। 7 क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना का संरेख हो तो के का मान, तो आप इस सूत्र पे बनाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र पे जब बनाते हैं 0 तो आपको मिलेगा के का मान -63, इसलिए 7 का सी सही है। 8 है, 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्र, बस इसका रूट कर दीजिए 25 और 64, तो 25 का 5 और 64 का 8, 5:8, 8 का सी हो जाएगा। ओके, 9 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है ना, परिमाप इसमें ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो आप क्या करेंगे ना, ऐसे फिगर बना लेंगे त्रिभुज के लिए। एक बिंदु 0 8 हो गया, एक बिंदु 0 0 हो गया और एक बिंदु 6 0 हो गया, तो जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो 8 आएगा, इसका 6 आएगा और इसका 10 आएगा, तो 10 16 8 24, तो परिमाप आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 10 है त्रिभुज इतना, तो कोण सी 90 होगा, 10 का बी। इतना का विविध कर बताना है तो बी स्क्वायर होता है -4ac, तो -15 का स्क्वायर, -4 गुने ए का 1 80 का 50, तो 225 माइनस 200 तो आपका 25 हो जाएगा। 11 का ए सही है। 12 है कि ए समांतर, तो इसके एन पदों के जोगफल का सूत्र है n/2 × 2 यहाँ, तो 12 का बी हो जाएगा। 13 है, इसमें सूत्र पूछ रहे हैं एक्स बराबर, तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए 13 का डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें गलत भी है माइनस के चलते, है ना। 14 देख लीजिए, 14 की यदि समांतर श्रेणी n तो a7 पूछ रहा है, तो a7 में आपको 9 - 5 गुने 7 कर दीजिए, 9 - 35 -26, इसलिए बी सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, 16 का सी सही है। भुज तो एक्स का मान भुज कहलाता है, 17 का ए सही है। 18 देखिए, tan 50 है, आप tan 50 लिखेंगे और इसको ना tan cot 90 - 50, तो tan 50 प्लस tan 50 मिलके 2 tan 50 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 18 का डी सही है। 19 है, इतना कि दोनों अवस्थित है, तो देखिए एक्स अक्ष हो गया, ये 4 6 बिंदु हो गया और ये -4 6 बिंदु हो गया, तो ये दोनों जो है ना वाई अक्ष के यूज करते हैं, इसलिए डी होगा। cos tan, तो देखिए cos tan को आप sin बाई cos कर लेंगे, cos cos कैंसिल तो साइन आया, इसलिए बी सही है। ये ए बी जो है, देखिए ए बी जहाँ कोण बनता है वो आधार हो जाता है, तो आधार हो गया, और एसी कर्ण है तो आधार बटा कर्ण cos होता है cos अल्फा, इसलिए आपका 21 का बी सही है। ठीक है ना, फटाफट एकदम करेक्ट आंसर मिला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा दिया है, तो कोसेक आपका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, लंब हो गया। आधार निकालना है तो आधार बराबर आपका सूत्र √कर्ण स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेक थीटा का निकालना है तो सेक थीटा बराबर आपका होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान बी है तो बी बटा में √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका ए सही हो जाएगा। 22 का 23 है, तो इसमें देखिए सारे के सोल्यूशन जब करेंगे तो 1 मिलेगा, 23 का बी सही है। 24 है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 24 का बी सही है। ए कोसाइन थीटा इसमें कोसेक थीटा 1 होता है, 25 का सी सही है।
26 है 3 थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो cos 30 का मान पूछ रहा है, तो cos 30 का मान √3/2, 26 का ए सही है। तो क्षेत्रफल दिया है यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22×7 = 54, तो आर बराबर 7 आ गया। परिधि पूछ रहा है तो 2 × 22/7 × 7, 7 कैंसिल तो 44, तो 27 का सी सही है। ओके, आगे 28 है सेक 90। तो देखिए यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस साइन मिलेगा और बगल वाला 1 माइनस साइन हो गया और नीचे में cos थीटा मिलेगा। ये 1 माइनस साइन मिलके cos स्क्वायर थीटा हो रहा है, फिर cos थीटा फास्ट कर रहा हूँ ना, cos मिलेगा। 28 का सी। 29 है कि यदि छाया की लंबाई उसकी दुगनी है ऊंचाई की, तो अगर ये x है तो ये √3x हो गया। तो थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा = लंबाई आधार, तो x बटा में √3x, x कैंसिल, तो tan थीटा = आपका आ गया 1/√3, 1/√3 30 का होता है, 29 का ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे -9, इसलिए बी सही है। ओके, इसके बाद अभी कोशिश करूंगा ना, अभी इसमें सेट का मिलवा दूंगा तब करूंगा हिफजुर रहमान। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। इसमें देखिए संरेख होने के पूछ रहा है, तो इसका जो होगा ना आपका ये सही होगा, 31 का ए। ओके, जो भी आए हैं वीडियो को लाइक करेंगे। 4 tan थीटा, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा = 4/4 कट के 1 हुआ, थीटा 45 होता है, 32 का सी सही होगा। 33 है देखिए कोसेक थीटा जो होता है आपका कर्ण हो गया और ये tan लंब हो गया। आपको आधार चाहिए तो आधार देखिए आपको 15 मिलने वाला है, तो tan थीटा पूछ रहा है तो लंब बाई आधार होता है, तो 8/15 जो कि बी सही हो जाएगा 33 का। ओके, 34 देखिए मिनट वाली सुई 60 मिनट में, तो 1 मिनट में जो है ना 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 60 × 6 360, करेक्ट आंसर इज डी। प्रथम 6 आभाज्य संख्या का माध्यक, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। 2 इधर से निकाल लीजिए और 2 इधर, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ओके मोहम्मद इन लाऊंगा, घबराइए मत। 6 इसमें 35 का सी हो जाएगा। 36 है सेक 45, तो √2 का स्क्वायर -2, तो 2 - 2 आपका 0, 36 का बी सही है। 37 है हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो इसमें एक बार आया है 4 गुना, तो 1/4, 37 का डी सही है। ओके, 38 है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, 2 इज करेक्ट आंसर, 38 का सी। 2 पासों पर एक ही चीज लाना है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये टोटल कितने हैं 6, तो 6/36 कटाने के बाद 1/6, 39 का सी सही है। यहाँ थीटा 90 है तो यहाँ पे आपको भरना है sin 90 माइनस कॉस 90, तो sin 90 का जो होता है ना वैल्यू 1 होता है, -0, 1 इज करेक्ट आंसर, 40 का बी। ओके, 41 एक बहुपद शून्यकों का योग दिया है, तो आपने पढ़ा है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, तो x² यहाँ पे माइनस है और माइनस यहाँ पे, तो 4x और -5, तो आपका डी सही है। के का योग, तो देखिए शून्यकों का योग है ना, तो अल्फा + बीटा = आपने पढ़ा है -b/a, और इसका योग दिए 6, तो बी की जगह पर के है तो के का मान 6 हो जाएगा, डी सही है। के के किस मान के लिए समान, तो देखिए 3/6 तो 1/2, फिर बराबर यहाँ पे है 1 और इधर के, तो के बराबर 2, 43 का ए सही है। 44 है बहुपद, तो देखिए एक बार अल्फा को 4 मानेंगे, एक बार बीटा को 7, एक बार अल्फा को 7 और बीटा को 4, तो इस तरह से हमें 2 तरीका के बहुपद मिल जाएंगे, जिसमें 2 सही होगा। समीकरण का एक मूल 2 है, तो देखिए जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 14 और फिर 6, तो इसमें 0 आ जा रहा है, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा। 2 चर में 2 रेखाओं का आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है तो उसका एक हल होता है, 46 का ए सही है। ओके, यदि समांतर श्रेणी का अंतर 2 है तो A17, तो A17 को आप A+16D लिखेंगे और A+12D लिखेंगे। A+16D -A -12D कट गया, 16 में से घटा 4D, 4 गुने डी का मान -2, -8 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। तो सी का मूल समान होता सूत्र होता है -b/2a, तो b की जगह पर तो a आ गया तो -a, और b की जगह a की जगह पर b है तो 2b, तो ये आपका d हो जाएगा 48 का। ओके, 49 का 12वां पद, तो a+11d, a का मान 5, 11 गुने डी की जगह पर 3, 33 और 5 38, ठीक है, 49 का डी। y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, इसलिए 50 का बी सही है। 51 देखिए, ये देखिए 90 होता है अर्धवृत्त का कोण समकोण, और ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x + x + 90
इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 90 जाके घट जाएगा तो 90 ही बचेगा, x इक्वल टू 45, इसलिए इसका सी सही है। ओके, 52 देखिए डी वृत्त का व्यास है तो आर तो डी बाई 2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो पाई इसका स्क्वायर करेंगे तो डी 4, पाई डी स्क्वायर भी 4, डी सही है। त्रिभुज एबीसी में ए बी, और देखिए एक फिगर बनाना पड़ेगा है ना, एबीसी ए बी सी, डी जो है पार्लेल है, ए डी 1 और 2, और पूरा टोटल ऐसा ये एक्स तो ये 27 माइनस एक्स, तो यानी 1/2 इक्वल टू 27 माइनस एक्स बाई एक्स, तिरछा तिरछी गुना तो एक्स, 27 दूनी की 54 माइनस 2x मिलेगा तो 3x इक्वल टू 54, यहाँ पर 3 से कटा लीजिए 18 बार में तो x का मान 18, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 53 का बी हो जाएगा। ओके, 54 है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 54 का ये होगा। एक खंबा है 13 का और एक 7 का, तो ये 7 तो इधर भी 7 और इधर 6, और ये दोनों के बीच की दूरी 8 है तो 8 हो गया, तो ये 10 होगा, 6 8 10 का रिलेशन होता है, इसमें 55 का ए होगा। 56 है कि माध्य और रेती है ना, तो आपने बहुलक बराबर सूत्र पढ़ा है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ओके, तो बहुलक को तो हम जेड लिख लेंगे 3 और माध्य की जगह पर एक्स वाई और माइनस 2x, तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे नहीं है, लेकिन जब इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो यही मिलेगा, इसलिए 56 का ए होगा। 16 का मिलान चिन्ह 5 × 10 15 116, इसलिए 16 का बी है। 57 का cos थीटा बराबर अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि 58 का सी में है। ठीक है, 59 है किस कथन किसका है कि समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजों का अनुपात सदैव समान होता है, ये तो खेल्स का है, 59 का बी। ओके, जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें। 2 गुने 22/7 और r बराबर 132, तो देखिए 22 दूनी 44 3 132, तो r बराबर 21, इसलिए 60 का डी सही है। ओके, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे। अंडर रूट 200 से जोड़ने पर 200 को हम तोड़ेंगे तो 10√2, ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 61 का। ओके, 62 है कि यदि किसी घटना पी है तो नहीं की पूछ रहा है, पूरक घटना की संभावना है, तो पूरक पूछ दिया ना, तो आपको बस तोड़ना नहीं, 1 में से पी को घटा दीजिए, पूरक मतलब उल्टा। ठीक है, 63 है कि इतना का परिसर होगा, तो सबसे अधिकतम मान 81 है, सबसे छोटा मान 12, घटाएंगे तो आएगा 69, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा। घन का किनारा एल दिया है तो संपूर्ण क्षेत्रफल 6l स्क्वायर होता है, 64 का बी हो जाएगा। 65 है आंकड़ों का इतना बहुलक, तो इसमें देखिए 9 जो है सबसे ज्यादा 12 है, इसलिए बहुलक 9 हो जाएगा। 66 एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य माध्यिका बहुलक, लेकिन मानक पिछला नहीं होता है, इसलिए 66 का डी होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 67 का 1 होगा। 68 एक शंकु की त्रिज्या 14 दिया है और त्रियक ऊंचाई 15 है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल तो इसका होगा शंकु के ना, तो पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो 22/7 और आर के जगह पर 14, और एल जो है 15 और प्लस 14, 7 दूनी की 14, 2 बार में 22 दूनी की 44 और गुना 15 14 29, गुना करेंगे तो 1276 आएगा। करेक्ट आंसर 68 का ही होगा। 69 है कि परिधि का अनुपात तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो परिधि का दिया और क्षेत्रफल पूछे, बस कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 9:16, इसलिए डी हो जाएगा। ये कोण को पूछ रहा है क्या होगा, तो इसको एक्स मान लीजिए, और 3 जो होंगे संगत होते हैं, इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180, 70 × 125 होता है, 10 में से 5 के 5 55, इसलिए 70 का बी होगा। ठीक है, 71 है ना 144, तो 144 का आप तोड़ लीजिए, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9, अब तो नहीं मिलेगा, 4 बार आया, इसलिए 71 का सी। 72 है अपरिमेय, तो अपरिमेय रूट 17 हो जाएगा, 72 का ए। ठीक है, 73 है कौन सी आभास संख्या, 41 जो है आभास संख्या है, 2 लगातार संख्याओं का मत सकता, 2 लगातार का 1 होता है, कौन परिमेय संख्या है, तो इसका 1 का 1 है, 124 का 12, इसलिए 75 का ए होगा। ओके, 76 पूछ रहा है पी और सम पूछ रहा है, तो देखिए अगर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे पी का मान तो 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, यही सही है 76 का डी। निम्न दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसका तोड़ने पर अशांत आएगा, क्योंकि इसके हर में 2 5 नहीं आएंगे, 77 का डी हो जाएगा। शून्यकों का जो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है -b/a, तो 14 और बटा में 5, 14/5, इसलिए 78 का सी होगा। ओके, 79 है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, 79 का बी।
शून्य पूछ रहा है तो आप शून्य के बराबर करेंगे तो आपको प्लस माइनस √11 मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में होगा। थीटा पूछ रहा है तो पी पाई आर स्क्वायर बटा 360, इसलिए 81 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 82 है किसी दो कोण के तीसरे कोण का बराबर है तो अंतर 50, तो देखिए 70 20 90 भी हो रहा है, दोनों का अंतर भी 50 हो रहा है, इसलिए 82 का बी सही है। इसमें ये पूछा है तो आप मान लीजिए कि ये x है और यहाँ पे 7.2 हो गया, ये 1.8 और 5.4, 18 3 54 कट गया, x इक्वल टू 7.2/3, तो 3 से कटाएंगे तो 2.4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, 83 का बी। ओके, 84 और टी ए और टी बी, देखिए 84 हो गया, टी ए और टी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ए टी बी जो है ना, ए टी बी 70 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि ए ओ बी कितना होगा, तो ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो 360 में आप जोड़ेंगे 90 90 180 या 70 250 घटाएंगे तो 110, करेक्ट आंसर बी। किसी वृत्त के व्यास व्यास हो गया ये, इसके छोर पे खींचे तो ये दोनों समांतर होती है, तो 85 का ए। 86 कह रहा है ना ए का मान, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, यानी कि 4a + 40 = 3a + 60, तो 4a - 3a 60 - 40, तो a बराबर 20। इसका करेक्ट आंसर 86 का सी हो जाएगा। 87 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो इसका पूछ रहा है कितना होगा स्पर्श रेखा, तो आप क्या करेंगे 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो इसका सोल्यूशन 8 आएगा, इसलिए 87 का बी होगा। 88 देखिए, तो इसका तो दोनों मिलके 1 हो जाता है, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 88 का डी इज करेक्ट आंसर। ओके, 89 देखिए कि दी गई भी एक दूसरे स्पर्श कर पी आर जो है 4.5 है, तो 4.5 है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होता है, ये भी 4.5 तो ये भी 4.5, दोनों को ऐड कर दीजिए 9 आ जाएगा, इसलिए 89 का बी सही है। ओके, 90 है सेक 60, सेक 60 जो होता है cos 30 के बराबर होता है, 90 का ऐसा ही है। 45 और 60 का मसा, 45 से कम 45, 15 बार में 15 3 45, 3 बार में तो 15 इज करेक्ट आंसर। वाई इसका घात, तो घात देखिए 2 आया है, इसलिए 92 का है। इसका बार में रखेंगे तो 7 और 1 ऊपर बार है तो 7/9, जो आपका ए हो जाएगा, 93 का है। 94 देखिए, इसका F1 का मान पूछ रहा है, तो 1 भरेंगे तो 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर +2 × 1 +2, तो 1 - 5 +2 +2, ये कट उठ के आएगा 0, इसलिए 94 का सही है। ओके, π/3 एक अपरिमेय संख्या है, 95 का बी। शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो b का मान 3 है तो -3, इसलिए 96 का डी होगा। ओके, आइए 97 देखिए, 8 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 तो 1 ही होगा, इसलिए 97 का बी। अब जब यहाँ गुना करेंगे तो y मिलेगा और 3 के साथ होगा तो 3y², जो कि ऑप्शन बी में नहीं, बी नहीं डी इज करेक्ट आंसर, 98 का डी होगा। ओके, 99 देखिए, एक्स वाई का मान होगा, इस इक्वेशन में हम 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 3 9x - 15y = 0, और 9x - 15y = 0, यहाँ प्लस माइनस नहीं, प्लस तो यहाँ पे है करना नहीं है, ये कट गया, 18x = 0, तो x का मान 0, तो x का 0 तो y का भी 0, तो इसलिए आपका बी सही है। 99 100 है, सारा अंतर निकालना है ना इसमें, तो आप सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा लेंगे, तो 5 में से 3 घटेगा 2/4, और इसको घटा लेंगे तो 1/2, इसलिए 100 का सी सही है। तो मैंने इस सेट एप में आपके 100 इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन करा दिया, आप सब मिला लेंगे। अगर किसी तरह की त्रुटि हो गई हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि एक लाइक आपकी हमारी हौसला को बढ़ाती है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।